इसलिए कि मैंने उतना काम किया, और कुछ नहीं है। मैं काम नहीं किया रहता, मुझे मरमाहत नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती, सीधी बात है। अपने बयान पर सर आप काबिज है, अभी भी कायम है? नहीं, मैं मेरी दुख तो आज भी कायम है। जी। मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? यादव मुसलमानों का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे, मेरे पास काम करा ही रहे, कहाँ दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहे हैं। कोई छोड़ने वाले हैं मुझे? दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के में उतना ही ताकत भी नहीं है काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने आप एम्स में एक बेचारे, मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने काम किया आज सुबह। ये मैंने आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही थी। तो ये तो चलते ही रहेगा, मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ, ये मैं कराता हूँ और मुझे इसमें अच्छा लगता है। जितना लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आपका विरोध हो रहा है, आज बाजितपुर में पुतला दहन किया गया है आपका। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, राजनीति तो करेगा ही। अब जिसका कहिए कल मैं पुतला दहन जिस गाँव में कच्चे करा देता हूँ, कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, करा ही देगा, कर दीजिए, उसमें क्या है। कई जगह कहा गया कि अब यादव मुसलमान गांव से आप नहीं जाइए, आपको भी अल्टीमेटम दिया गया कि यादव मुसलमान गांव से नहीं जाना है। कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, आप निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को और इसमें सीतामढ़ी के सारे हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिस दल के हों, उनको भी धन्यवाद है। हमारे जितने नेता हैं, आज हमारे रामलखन कुशवाहा जी भी रालोसपा के अध्यक्ष पहले रहे हुए हैं, ये भी हैं यहाँ पर। सभी लोगों ने जो मेहनत किया है, माँ सीता के मंदिर के बारे में हम लोगों ने जो मांग रखी थी, आपको याद होगा माननीय अमित शाह जी आए थे हमारे चुनाव के समय, और उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था कि हम लोग उसी तर्ज पर उसी भव्यता की मंदिर हम लोग बनवाएंगे सीतामढ़ी में माँ सीता की, जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की बनाई गई। और मुझे बहुत खुशी है, हार्दिक खुशी है आज कि आज उसकी उस पूरे यात्रा की शुरुआत, आज आप सब लोग भी मेरे खुशी में शामिल हों, और यही चाहूँगा कि उस पूरे यात्रा की आज शुरुआत हो चुकी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री ने पहला किश्त 500 करोड़ रुपए का मां सीता के पुनौरा धाम के उत्थान के लिए दिया। माननीय मुख्यमंत्री को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने पहले ही 71 करोड़ रुपया पिछले महीने में आके शिलान्यास सारे काम का कर दिया था, और उतना ही नहीं 50 एकड़ अधिग्रहण की बात, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सब कोई, जिसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, पूरे प्रेस वालों का, हम लोग का बहुत बड़ा इसमें योगदान है पूरे काम में, कि माँ सीता की बात जो है, अब हम तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्र दराज हैं, बहुत लोगों से दुगुने हैं, हम लोग रहे न रहे, लेकिन अब ये यात्रा शुरू हो चुकी, और माँ सीता की भी उसी तर्ज पर मंदिर बनेगी, इसका विश्वास प्रत्येक सीतामढ़ी वालों को हो जाना चाहिए। मैं उसके लिए बहुत बहुत माननीय नीतीश कुमार को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय अमित शाह जी को भी देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे यहाँ पर, हम हमेशा आते हैं, हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते हैं। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही हैं, कल भी वैसे ही रहेगा। यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई लोग आए हुए हैं, अभी भी होंगे यहाँ पर, होंगे, हमेशा आते हैं, हमारे यादव भाई लोग आते हैं, आज भी उनका स्वागत है, कल भी स्वागत रहेगा, कल भी आते रहेंगे। मेरे रिश्ते उनसे कल जैसे थे, आज भी वैसे ही है, कल भी वैसे ही रहेगा। मैं यही बात कहने के लिए आपके पास आया हूँ, और आपके जरिए तमाम जो हमारे श्रोता हैं, मतदाता हैं, जितने हैं, सबके पास पूरे देश प्रदेश में मैं ये बात फैलाना चाहता हूँ। निलेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, मैं उस तरह नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बता दे।
एक जमाना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे। इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। देवेश ठाकुर जो कल था आज भी वही है, और जिस तरह से आपको अपने भावनाओं को व्यक्त करने का की अभिव्यक्ति है, तो निश्चित रूप से मेरे पास भी वो अभिव्यक्ति रहने दीजिए। चुनाव आया गया, हम लोग सब भारतीय हैं, हम लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार की संस्कृति अलग है। ये बीच में जो संस्कृति, आखिर क्या बीच में किस तरह की बातें होती थी पूरे बिहार में सब कोई जानता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इसलिए कि मैं इसको राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बनाना चाहता। मैंने सिर्फ आपको कहा कि मेरे रिश्ते कभी किसी से न बिगड़ सकते हैं, न कभी पहले कभी किसी से खराब थे, न कभी किसी आदमी को, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के आदमी को, किसी भी समाज के आदमी को मेरे यहाँ अगर कभी रोका गया हो तो मैं चुनौती देता हूँ, कोई भी बता दे। एक ज़माना था कि हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो तो दूसरे लोगों को गाली दिया करते थे, मना किया करते थे, गाली दिया करते थे। इस तरह की परिस्थिति बिहार में थी। खैर उन बातों पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे यहाँ सबका स्वागत है। मैंने हमेशा से सबका काम किया है, आज भी सबका काम कर रहा हूँ, कल भी करूँगा, और सबका स्वागत है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसको मीडिया ने मैं आपके जरिए ये चाहता हूँ, मेरी भावनाओं, जो मैं भावनाओं का आहत मैं जरूर हुआ था, आज भी हुआ हूँ, तो उतनी बात तो मुझे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उतनी मुझ पर रहने दिया ना चाहिए, और मैं आज भी हूँ। सलमान जी का मुस्कान बता रहा है कि कभी मुझसे ही अलग नहीं हो सकता। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप यादव और मुसलमान का काम नहीं करने वाले बयान पे जियाउर रहमान है, जैसे जरूर। आप आहत हुए हैं कि आप जैसे चाह रहे थे आपको वैसे वोट नहीं मिला, लेकिन पर्सनली मैंने अपना वोट आपको दिया है, और आपके इस अल्फाज से मैं भी आहत हूँ। क्या कहेंगे आप? दिल में आपने दिया उसके लिए हो गया ना जी। आपने दिया उसके लिए शुक्रिया, लेकिन वोट आपके अगर 3 लाख हैं और अगर मुझे 3000 मिलते हैं तो क्या मेरे लिए काफ़ी है? आज आप बताएं, मैं वोट में आता, एक सेकेंड जयौर भाई आप ठहर जाइए। मैं वोट में आता हूँ, मैं आपका काम कब करा पाऊँगा? जब मैं जनप्रतिनिधि रहूँगा। अगर मैं कल जनप्रतिनिधि नहीं रहा तो मैं आपका काम करा पाऊँगा क्या? तो क्या आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि या आपका काम कराने वाले प्रतिनिधि को खोना चाहेंगे? नहीं सीधी बात है। एक बात किसी भी, मेरे ही, आप मुझे बता दें, मेरे ही समाज के 100% वोट मुझे मिल गए होंगे क्या? नहीं मिल सकता है। वो 1 वोट और 2 वोट पर्सनल बातों पे नहीं जाएगी। बात होती है हमेशा एक मेजॉरिटी, साइजेबल वोट, एक फर्क लाने वाला वोट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो आप भी जानते हैं, सब कोई जानता है किसको कितना मिला है। बात वो खत्म हुई, बात को हम खत्म करें। कहते हैं कि हमें 100% का वोट मिला है। कौन बोलते हैं? प्रतिद्वंदी जो थे। प्रतिद्वंदी तो बोल रहे हैं कि 100% उनको मिला है। आज भी बोल रहे हैं, आज भी पेपर में मैंने कहीं पढ़ा। ठीक है, ज़्यादा उनको मिलता है, हमेशा से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे 100% चाहिए था, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे आधे मिलने चाहिए थे, लेकिन एक सम्मानजनक वोट तो मुझे मिलने चाहिए थे, इसलिए कि मैंने उतना काम किया है, इसलिए कि मैंने उतना काम किया, और कुछ नहीं। मैं काम नहीं किया रहता मुझे मरमाहत नहीं होता, मुझे तकलीफ नहीं होती, सीधी बात है। अपने बयान पर सर आप काबिज है, अभी भी कायम है? नहीं, मैं मेरी दुख तो आज भी कायम है जी। मेरा दुख तो आज भी कायम है कि आखिर जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं? यादव मुसलमानों का काम आप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, यादव मुसलमान तो आज भी आ ही रहे हैं, मेरे पास काम करा ही रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? पूरा सम्मानजनक काम करा रहे हैं। कोई छोड़ने वाले हैं मुझे? दूसरे किसी से काम में नहीं होने वाला उनका मेरे सिवा। किसी के में वो औकात, उतना ही ताकत भी नहीं है काम कराने का उनका। आज सुबह मैंने आप एम्स में एक बेचारे, मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मती है, आज सुबह एक मौलाना आए थे और उनका मैंने एम्स में दिल्ली में उनका भर्ती कराने का काम किया आज सुबह। ये मैंने आपने बोल दिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म ही थी। तो ये तो चलते ही रहेगा, मैं हमेशा खुशकिस्मत हूँ, ये मैं कराता हूँ, और बिहार मुझे में इसमें अच्छा लगता है। जितना अलग लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ मुझे उससे खुशी मिलती है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आपका विरोध हो रहा है। आज बाजितपुर में पुतला दहन किया गया है आपका। कोई बात नहीं, उसमें क्या है, राजनीति तो करेगा ही। अब जिसका कहिए कल मैं पुतला दहन जिस गाँव में कच्चे करा देता हूँ, ये कौन सी बात है? ये कौन सी बात है? करा ही देगा, कर दीजिए, उसमें क्या है? कई जगह कहा गया कि अब यादव मुसलमान गांव से आप नहीं जाइए। आपको भी अल्टीमेटम दिया गया कि यादव मुसलमान गांव से नहीं जाना है। कोई उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा, आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, उसी गांव का आदमी मेरा स्वागत करेगा।